जय गुरुदेव। परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से मैं मानव एकात्मवाद को समर्पित करके हमने एक NGO बाल्यकाल सेवा संस्थान पिछले 11 साल पहले हमने उसको रजिस्टर्ड कराया था। और इस NGO की हमने 2 तरीके से मैंने इसको उपयोग में लिया। चूँकि मैंने इसको पहला शब्द ही एकात्म मानववाद को समर्पित लिखा है, तो उस समय मैंने शब्दों में मानव एकात्मवाद कह दिया उसको। वो समझाने के परिप्रेक्ष्य में मैंने ऐसा लिखा, मानव एकात्मवाद की वाद तो है दुनिया में, लेकिन मानव है कौन ये तय करने का जो फॉर्मूला है वो होगा इस बार एकात्म मानववाद। तो मैंने इसको बोला मानव एकात्मवाद एवं आप भी वैश्वीकरण करना चाहते हैं पश्चिम वाले, और इस बार तो G20 में हम भी वसुदैव कुटुंबकम लिखे थे। तो ये वसुदैव कुटुंबकम फिलहाल तो आपके वैश्वीकरण वाला ही वाद वाला ही है, लेकिन अब इसको जब वैश्वीकरणवाद करेंगे हम तो ये समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा। मतलब धरती पे कुछ चीज़ों की, कुछ वस्तुओं की, कुछ धन की आवाजावी लेन देन को आर्थिक उदारीकरणवाद के धन आधारित व्यवस्थाओं को प्रसारित सारी दुनिया में आप लोगों ने किया है। यही आप लोगों का लक्ष्य था, पूंजीवाद। जो हमारे सतयुग के बाद में जब राजनीति की पहली बार स्थापना हुई धरती पे, तो भगवान मनु को पहला राजा घोषित किया गया जिन्होंने धर्म आधारित राजनीति मनुवाद पेश की। तो त्रुटि तो मनुवाद में कुछ भी नहीं थी, लेकिन हमारे ही लोगों ने उसमें जो कार्य थे उन कार्यों को करने वाले लोगों को हमने जातियों में बांट दिया। और मानव बोला कि ब्राह्मण का लड़का भी पैदा होगा तो वो भी ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का लड़का पैदा होगा तो वो भी क्षत्रिय होगा। तो चाहे उनमें गुण किसी और के मिलते हो, लेकिन उनको नाम वो ही देते चले गए। तो मानवीय त्रुटि है, वेद त्रुटि नहीं है, मानवीय त्रुटि है, मानव ने गड़बड़ की है। तो मानवीय त्रुटि थी, तो मानवीय त्रुटि को मानवीय चिंतन से ही ठीक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ विरोध इतना हुआ कि यातनाओं के दौर बड़े लंबे थे। मानव के ऊंची जातियों द्वारा नीची जातियों के साथ जानवरों से भी बदतर जीवन था उनका। इतनी ज़्यादा प्रताड़नाएँ, इतना ज़्यादा शोषण की आदमी कल्पना भी नहीं कर पाएगा। इतना ज़्यादा मानव के साथ मानव ने अत्याचार किया, तो बदले में आप क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। तो जब आप उनको गुलाम कोई बनाया, गुलाम कोई बनाएगा तो गुलाम जंजीरों में बांध के रखेगा मानव को, तो मानव उसके विद्रोह करेगा। तो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। तो लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों ने एक गहरा षड्यंत्र रच दिया। अब यहाँ पे जो साम्राज्यवादी लोग थे जिन्होंने सबको गुलाम बनाया था, उन्हीं के हाथ में सब कुछ था। तो अब उन लोगों ने मानवों को जगह जगह हथियार बना के आपस में लड़ाइयों को पैदा किया गया। और आज़ादियों की लड़ाइयाँ धरती पे पिछले 150 साल में अथाह आज़ादियों की लड़ाइयाँ चल रही है। इन पिछले 60-70 साल में ही कहाँ 10-15-20 कोई देश थे, सारे के सारे ही आज 199 आज़ाद देश उस 3% भूमि पे जो धरती के 6%, धरती के केवल 6% भाग पे ही ये सारी मानव जाति बसी हुई है। बाकी के जो प्रतिशत भूमि है वो मानव के अभी कोई उपयोग में नहीं आ पा रही है। तो इसको उपयोग में कैसे लाया जाए, ये एक गहन चिंतन का विषय था। लेकिन आप लोगों ने तो चांद पे और कहाँ कहाँ यान दौड़ा दिए हैं कि कहीं धरती मिलेगी तो शिफ्टिंग हो जाएगी।
तो मानव की शिफ्टिंग आप कहीं भी कर लीजिए, लेकिन मानव का चिंतन जब तक ये खुद को नहीं जानेगा, खुद को नहीं पहचानेगा, जब तक ये इसको आप मानव का जिंदा रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है धरती पे, क्योंकि मरना तो सबको है। मानव का जिंदा रहना क्यों आवश्यक है, इस बात पे चिंतन करना दुनिया में ज़रूरी है। तो इस बात पर हमारे वेदों ने भरपूर चिंतन करके और एक सर्वश्रेष्ठ जीवन का जो हो सकता है बेहतर से बेहतरीन उपयोग उस काल में मृत्यु को प्राप्त करते थे लोग। इच्छा मृत्यु प्राप्त लोग अभी कलयुग में भी हुए हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु प्राप्त किए हुए थे। तो ये एक विज्ञान था, आत्मा का क्षेत्र था, अध्यात्म का रास्ता था। मानव अपने अंतरंग को पहचानता, जो ईश्वर का कण है, वो जो परमात्मा का अंश है, वो तो असीम शक्तिशाली है, उसमें तो वो शक्तियों के भंडार भरे पड़े हैं। लेकिन आप लोगों ने वो जो भंडार भरे पड़े हैं वो यहाँ पे अरबों न्यूरो हार्मोनल सेंटर हैं, लेकिन आप लोगों के अंग्रेजी की ये ABCD 26 अक्षर, छोटी सी गिनती और ये छोटा सा इतिहास भूगोल ये पढ़ा के सारे दिमाग का मानव 4-5-6% भाग ही यूज़ कर पाया है आज तक। 7% से ज़्यादा मानव धरती पे अपना दिमाग आज तक यूज़ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने जो यहाँ उसके जीवन जीने के तौर तरीके और प्रणालियाँ विकसित की है वो आपने डिस्टर्ब कर दी है। डिस्टर्ब कैसे हुई है? मानव छोटा सा बच्चा पैदा होता है, कोई बड़ा मूछे लगा के थोड़ी पैदा होता है। तो छोटा बच्चा होगा तो बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता है, उसको सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो उसको सिखाना बताना क्या पड़ेगा, जैसा हम यहाँ पर पहले कर रहे हैं। तो पहले क्या कर रहे हैं, या तो अमीर गरीब का खेल चल रहा है, मालिक नौकर का खेल चल रहा है। तो वैसे ही हम आते जाते हैं और आपके मालिक नौकर के झमेलों में फंसा के ऐसे ही जीवन को रोते बिलखते हुए धरती से चले जाते हैं। दोस्तों, आज तक इस बात पे किसी ने चिंतन नहीं किया था कि धन का क्या हो सकता है, जो सारी दुनिया में अमीरी अमीरी अमीरी, गरीबी गरीबी बढ़ती चली जा रही है। ये जो मानव का मानव के प्रति बैर है, मानव का मानव के प्रति द्वेष है, मानव का मानव के प्रति शोषण है, मानवों के आपस में ही यहाँ किसी भी मानव को पहले तो आपने धरती पे ये अलग अलग इनको सीमा रेखाएं खिंचवा दी है। ये सीमा रेखाओं में खींच के मानवों को अंदर कैद करके बोर्ड लगा दिया आपने आज़ाद देश का। आज़ाद कैसे हैं वो? आज़ाद वो किसी भी चीज़, मानव किस चीज़ में आज़ाद है? आपने इतने सारे वहाँ पे कानून लगा रखे हैं हर देश में कि आपने ये नहीं सोचा कि आज से 1000 साल पहले मानवों को जेल में कैदी दीवारों में कैद किया जाता था। तो वही पद्धति का अनुसरण जेलों में आदमियों को जानवरों के जैसे बंद करना, ये परिपाटी आज भी है, सभी देशों में यही चल रही है। तो यहाँ मानव को आपने जो ये डील किया है वो मानव, हमारे जो वेद सूत्र हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम, इन सूत्रों के खिलाफ जाके विपरीत दिशा में दुनिया को लेके गए हैं आप लोग भोग की दुनिया का निर्माण किया है। मानव योग का काम करता है। आपने दुनिया में सेक्स फ्री कर दिया है सारी दुनिया में। हम लोग तो इसको छुपाते हैं, हमारे संस्कृति में सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती। हमारे जो वेद सूत्र हैं 18 से 21 साल तक तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य अंग है धरती पे। आप उस टीनेजर्स बच्चों को लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट थमा रहे हैं। आप हमें ले कहाँ जा रहे हैं मानवों को? हमसे चाहते क्या हैं आप लोग यही चाहते हैं कि ये सारे गली गली में नए नए नशों से सारी दुनिया नशे करती फिरे और सारी दुनिया करप्ट हो जाए। ये शादी के बाद पत्नी कितने भी अवैध संबंध रखे, पति कितने भी रखें, कानून आपको मान्यता देता है। आपको यहाँ कैसे मान्यता दे सकता है? यहाँ तो भारत का तो मूल नियम ही एक पति और एक पत्नी का है आजीवन। एक मानव दूसरी स्त्री के साथ तो व्यभिचार कहलाता है, यहाँ तो कठोर दंड दिया जाता है। आपने व्यभिचार शब्द ही भारत से हटा दिया है।
तो यहाँ आज ये चिंतन का विषय सारी दुनिया के समक्ष आ गया है कि ये सारी दुनिया में ये नशों का और जो महिलाओं को प्रस्तुत किया गया है भोग के लिए, ये सब धन के आधार पे हो रहा है। धन जितना ज़्यादा अधिक धन हो रहा है उतना ही ज़्यादा नशों का और इनका प्रसार हो रहा है। क्यों? मानव को भौतिक जीवन दर्शन में एक शरीर माना गया है और शरीर को सुंदर रखना, शरीर के भोजन करना, शरीर को हजारों लाखों रुपए के कपड़ों से सजा के रखना, शरीर के बारे में ज़िंदगी भर चिंतन करते रहना और शरीर के बारे में सोचते रहना, और आदमी जब मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसके बाद में वस्तु स्थिति का पता लगता है कि मरे तो हम हैं ही नहीं, लेकिन शरीर चला गया। तो दोस्तों, यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष की पुनर्परिभाषा करके दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र हैं, मैं उनकी व्याख्या इस क्रम से करता हूँ। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना भारत करेगा, तब हम अंत्योदय की प्राप्ति करेंगे। तो सारी दुनिया को, सारे मानवों को शरीर भाव से सारी मुक्ति दी जा रही है। इसके बाद मानव को ना कोई धरती खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मकान बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना बिजली के बिल भरने की ज़रूरत पड़ेगी, ना बच्चों की फीस जमा करानी पड़ेगी, ना बच्चों के लिए दहेज की इकट्ठा करना पड़ेगा, ना बच्चों के लिए गाड़ियाँ खरीदनी पड़ेगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ मानव को आत्मिक रूप में स्थापित करने से पहले दीनदयाल उपाध्याय जी मानव के जो मौलिक मूलभूत चीज़ें हैं, दीनदयाल जी कहते हैं आर्थिक लोकतंत्र में कि जो मानव धरती पे आया है उसको खाने का अधिकार और कार्य अवसर इन 100% होना चाहिए। इसके लिए मानव को इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज तो आपकी ये जो आज़ाद सरकारें हैं, ये तो सारी 30% लोगों के लिए है। सारे देशों में 30% से भी कम ही लोग आपकी सरकारों में होते होंगे, और बाकी गैर सरकारी लोगों को आपने प्राइवेट सेक्टर खोल के इन अमीरों के गठबंधन को एक क्लब यहाँ दे दिया। ये तो बात ही नहीं हुई थी। बात तो दुनिया में 2 ही हुई थी कि एक सरकार होगी, एक पब्लिक होगी। पब्लिक की सारी पूर्ति सरकार करेगी। तो सरकार इसीलिए बनाई गई थी। तो लेकिन सरकार बाद में बोले हम आपको काम नहीं दे सकते, हम ये नहीं दे सकते, हम वो नहीं कर सकते, इसके लिए हम धन्ना सेठों को ला रहे हैं। वो आपको धन्ना सेठों को क्या कर दिया आप लोगों ने? आर्थिक उदारीकरणवाद की नीतियों के कारण ये आज़ाद देशों में जाके उन अमीर लोगों को आपकी आज़ाद देशों की सीमा रेखाओं के अंदर जो भी प्राकृतिक संपदाएं हैं वो सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर वालों को बेच दी गई है दुनिया में। अब रोजगार सब उनके हाथ में है। तो आज युवाओं का इतना भयंकर शोषण इस समय ये पश्चिम की जो ये दुनिया की जो ये कंपनियां चल रही हैं, आज मैं सबसे हताश इस बात से हूँ कि हमारे युवाओं को भेड़ बकरियों की तरह यूज़ किया जा रहा है और सबका मानसिक प्रताड़ना हो रही है। और 10-10, 15-15 पहले पैकेज दिए लाखों में, और फिर अब 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये भी नहीं मिल रहे हैं युवाओं को। तो और भरोसा किसका कौन देगा? प्राइवेट सेक्टर देगा। तो ये बात ही नहीं हुई थी। बात प्राइवेट सेक्टर है, हो ही नहीं सकता है धरती पे। धरती पे 2 ही विभाग हो सकते हैं, या तो सरकार हो सकती है, एक पब्लिक हो सकती है। तो आपने नियमों को तोड़ा है, राजनीति के नियमों को भंग किया है। तो सारी दुनिया में राजनीति का पुनर्निर्धारण आवश्यक हो गया है। आज हर चीज़ में युग परिवर्तन के समय आप जो 1000 साल से जो गलतियां करते चले आ रहे हैं, अब हम आगे उनको दोहराने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं। आपकी हजारों सालों की सारी गलतियाँ वो सारी की सारी बंद कर दी जाएंगी। मानव को एक आत्मा मान के राजनीति होगी, तो शरीर भाव की पूर्ति की जिम्मेदारी पहले दी जाती है। तो वह विचार पनपेगा नहीं। सब कुछ जो होगा सारी धरती पे केवल एक ही विश्व सरकार बनेगी और सारी धरती की सारी सीमा रेखाएं समाप्त हो जाएंगी, और सारी धरती पे जितने भी मानव हैं
इनको ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 4 अवस्थाओं में रखा जाएगा। तो सारे गिन के 7 अरब लोगों को सिस्टमेटिक ढंग से 8 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं वो सबको विश्व सरकार गोद ले लेगी और विश्व सरकार उनको रेजिडेंशियल गुरुकुल जैसे में वहीं उनको रहने खाने का सब प्रबंध होगा और सारी एजुकेशन सभी के लिए फ्री होंगी और माँ बाप को बच्चों के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ समस्या को जड़ से हटाया गया, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो दोस्तों मेरा विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। इसमें मानवों के बीच में सारी धरती के सारे युद्ध समाप्त हो जाएंगे, सारी धरती के बीच में मानवों के बीच सारे संघर्ष समाप्त हो जाएंगे और सारी धरती को फुल सिक्योरिटी मिलेगी। सारी मानव जाति अपने जीवन लक्ष्य को अपने मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होगी। विकास होगा शरीर के भौतिक चीज़ों का नहीं, आत्मिक चीज़ों का, आत्मा का विकास होगा, परमात्मा से मिलन का, मोक्ष प्राप्ति का। तो दोस्तों दोबारा से विश्व राजनीति में भारत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों से आपकी पूंजीवादी लोकतंत्र के सम्मुख एक डील करने जा रहा है सारी धरती पे। इस बार जो सारी धरती का राज की नीति का पुनर्निर्धारण युग परिवर्तन के समय में परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल जी को सौंपा और उन्होंने 4 सूत्रों के माध्यम से सारी मानव जाति की समस्याएं हल कर दी गई है। मैंने 20 साल से उनकी जन्मस्थली पर मुझे रहने का सौभाग्य मिला परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में और मैंने इनके 4 सूत्रों की व्याख्या जब मैंने की तो धरती पे एक चमत्कार है, एक नई दुनिया का निर्माण है। जहाँ मैं बहुत दिनों से कहता चला आया दुनिया को कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर, बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष, धानक्या, जयपुर से। शुक्रिया।